जय श्री राम। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के चरित्र का अनुसरण करने पर अनेक प्रकार के लाभ होते हैं, ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है। आगे देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं। सबसे पहले हम चौपाई पढ़ते हैं, उसके बाद चौपाई का अनुवाद जानते हैं, फिर प्रत्येक शब्द का अर्थ जानते हुए हम समझने का प्रयास करेंगे। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन नयन अमीय दृग दोष विभंजन तेहि करी विमल विवेक विलोचन वर्णव राम चरित भव मोचन। श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कोमल और सुंदर नयनामृत अंजन है, जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाला है। उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री राम चरित्र का वर्णन करता हूं, ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं। देखिए जानते हैं श्री गुरु महाराज की चरणों की रज यहां दिया हुआ है। देखिए गुरु पद चरणों की रज कैसी है? कोमल और सुंदर। मृदु का मतलब कोमल, मंजुल मीन्स सुंदर। अंजन बोलते हैं काजल को, जो नेत्रों में लगाई जाती है। तो गुरु महाराज के चरणों के दर्शन करने से नेत्रों में जो दोष होते हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं। कहने का मतलब उनके चरणों में प्रेम रखने पर अनेक प्रकार के नेत्रों के दोष नष्ट हो जाते हैं, ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं। अब आगे देखिए नयनामृत अंजन है। नयन अमीय, नयनामृत, अमीय अमृत को बोलते हैं। नयनामृत अंजन के समान है। दृग दोष विभंजन, दृग बोलते हैं नेत्रों को, और दोष नेत्रों में जो दोष हो जाता है उसका क्या करते हैं? विभंजन, उसका नाश करने वाले हैं। देखिए जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाले। अब देखिए आगे, उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को, ते ही उस अंजन से विवेक, विवेक रूपी विलोचन का मतलब नेत्रों को, विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके, निर्मल करके, निर्मल का मतलब विमल, विमल का मतलब क्या होता है? निर्मल। करी मीन्स करके, विवेक रूपी नेत्रों को विमल करी, निर्मल करके। किससे? उस अंजन से। कैसे अंजन से? जो गुरु महाराज के चरणों के दर्शन करने से नेत्रों के दोष भी नष्ट हो जाते हैं, ऐसे अंजन से। मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले, भव का मतलब संसार रूपी, मोचन बंधन से छुड़ाने वाले, मोचन का मतलब छुड़ाना, भव का मतलब संसार, संसार से छुड़ाना अर्थात संसार में बंधन होता है। तो संसार के बंधन से छुड़ाने वाले रामचरित, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के चरित्र का वर्णन मीन्स वर्णन करता हूं, श्री राम चरित्र का वर्णन करता हूं, ऐसा बताया है गोस्वामी तुलसीदास जी ने। बंदौ प्रथम महीसुर चरना मोह जनित संशय सब हरना सुजन समाज सकल गुण खानी करम प्रणाम सप्रेम सुबानी। पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूं,
जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूं। तो आइए जानते हैं, पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूं। ब्राह्मण कौन? जो ईश्वर के बारे में संपूर्ण जानकारी रखते हैं। प्रथम, प्रथम का मतलब सबसे पहले। मही सूर्य, मही का मतलब पृथ्वी, सूर्य का मतलब देवता। पृथ्वी के देवताओं के चरणा, चरणों की, बंदों मीन्स वंदना करता हूं। प्रथम सबसे पहले महीसुर पृथ्वी के देवताओं की, अर्थात पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की बंदों वंदना करता हूं। जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं। मोह का मतलब अज्ञान से जनित उत्पन्न होने वाले सब, सब का मतलब सब, अज्ञान से उत्पन्न होने वाले सब संशय, संदेहों को हरने वाले, जो अज्ञान से उत्पन्न होने वाले सभी संदेहों को दूर करने वाले हैं। आगे, फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूं। फिर क्या कहते हैं? सुजन समाज, संतों के समाज जो कैसे हैं? सकल गुण खानी, सब गुण की खान संत समाज को सप्रेम प्रेम सहित सुबानी अच्छी वाणी से प्रणाम कराऊं, प्रणाम करता हूं। फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूं। संत समाज जो प्रभु से प्रेम करते हैं, हमेशा समाज को नया मार्ग दिखाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी उन संतों का यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। आगे देखिए, साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस विशद गुणमय फल जासु, जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, बंदनीय जही जग जस पावा। संतों का चरित्र कपास के चरित्र के समान शुभ है। साधु चरित्र, संतों का चरित्र, कपास चरित्र, कपास के चरित्र के समान शुभ, शुभ है, अच्छा है। कपास श्वेत होती है, उसमें किसी प्रकार का कोई दाग नहीं होता है, और वो नीरस भी होती है, उसमें किसी प्रकार का कोई रस भी नहीं होता है। तो संत समाज भी एकदम हृदय से निर्मल होते हैं, उनमें किसी भी प्रकार की कोई विषय आसक्ति नहीं होती है। नीरस, नीरस होते हैं, वो विशद होते हैं, गुणमय होते हैं। जासु फल, उनके फल, उनके फल कैसे होते हैं? उनके किनके फल? उस संतों के फल नीरस विशद गुणमय होते हैं। जो सही दुख, जो दुख को सहन करके पर छिद्र दूसरों के दोषों को दुरावा दूर करते हैं, और जेहि जग, जिनसे जग जस पावा यश प्राप्त करता है, ऐसे संत वंदनीय होते हैं, ऐसे संत वंदनीय होते हैं। तो आइए जानते हैं, संतों का चरित्र जीवन के समान शुभ है। संतों का चरित्र मीन्स जीवन के समान शुभ है। किसके समान? कपास के समान। संतों का चरित्र कपास के चरित्र के समान शुभ है, जिसका फल नीरस विशद और
गुणमय होता है। कैसे जानते हैं? कपास की डोडी नीरस होती है। संत चरित्रों में भी विषयासक्ति नहीं है। संत के चरित्र में किसी प्रकार का कोई रस नहीं होता, उनमें विषयासक्ति नहीं होती, इससे वह भी नीरस है। कपास उज्जवल होता है। संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है, इसलिए वह विशद है। इसलिए वह विशद है। और कपास में गुण तंतु होते हैं। इसी प्रकार संत का चरित्र भी गुणों का खजाना होता है, सद्गुणों का भंडार होता है, इसलिए वह गुणमय है। जैसे कपास का धागा सुई के किए हुए छेद को अपना तन देकर ढक देता है, अथवा कपास जैसे लोढ़े जाने, काते जाने और बुने जाने का कष्ट सहकर भी वस्त्र के रूप में परिणित होकर दूसरों के गोपनीय स्थानों को ढकता है, उसी प्रकार संत स्वयं दुख सहकर दूसरों के छिद्रों दोषों को ढकता है, जिसके कारण उसने जगत में वंदनीय यश प्राप्त किया। अर्थात संत हमेशा मार्गदर्शन करता है, समाज को अच्छा मार्ग दिखाता है और उनमें छिपे हुए दोषों को दूर करने का प्रयास करता है। ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं। मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। राम भक्ति जय सुरसरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है, जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है। जहां उस संत समाज रूपी प्रयाग में राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा है और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी है। संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है। संत समाज, संतों का समाज कैसा है? मुद, आनंदमय और मंगलमय का मतलब कल्याणमय, जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है। जो जगत में तीर्थराजू जंगम, जो जग जंगम, जो इस जगत में तीर्थराज प्रयाग है, जहां संत समाज रूपी प्रयागराज में राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा, जहां पर संत समाज रूपी प्रयागराज में राम भक्ति रूपी सुरसरी का मतलब गंगा जी की धारा है। ऐसा प्रयाग संत समाज का, उस संत समाज में वो संत राम जी की भक्ति करते हैं, तो उस भक्ति को ही गंगा जी की धारा कहा गया है। उन संत समाज के पास में बैठ करके उनके सद्गुणों को ग्रहण करते हैं, तो उससे शांति प्राप्त होती है। ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि वह राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा है। और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी। ब्रह्म विचार प्रचारा, ब्रह्म विचार के प्रचार क्या हैं? सरस्वती जी। विधि निषेधमय कलिमल हरणी, कर्म कथा रवि नंदनी बरनी। हरिहर कथा विराजति बेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। विधि और निषेध, ये करो और ये न करो रूपी कर्मों की कथा
कलयुग के पापों को हरने वाली सूर्य तनया यमुना जी हैं और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित हैं, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याणों की देने वाली है। तो आइए जानते हैं विधि और निषेध। विधि का मतलब ये करो और निषेध का मतलब और ये न करो। विधि निषेध में ये करो ये न करो रूपी कर्मों की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली। कली मल्ल कलयुग के पापों को हरने वाली इनकी कर्म कथा। विधि और निषेध ये करो और ये न करो रूपी कर्म कथा, कर्मों की कथा कलिमल कलयुग के पापों को हरने वाली है। और क्या है? रवि नंदिनी वर्णी। रवि का मतलब सूर्य, नंदिनी का मतलब पुत्री। सूर्य तनया कौन है? यमुना जी हैं। सूर्य तनया यमुना जी हैं। और क्या है? और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप में सुशोभित है। हरि का मतलब भगवान विष्णु, हर का मतलब शंकर जी, कथाएं बेनी त्रिवेणी रूप में विराजती है, सुशोभित होती है। जो भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप में सुशोभित हैं। हरि का मतलब भगवान विष्णु, हर का मतलब शंकर जी की कथाएं बेनी का मतलब त्रिवेणी रूप में विराजती, सुशोभित है। और फिर क्या होता है? सुनत सकल जो सुनते ही सब आनंद और कल्याणों की देने वाली। सुनते ही, सुनते ही क्या करने वाली हैं? सकल का मतलब सब, मुद का मतलब आनंद, मंगल का मतलब कल्याण, देनी मीन्स देने वाली है। जो सुनते ही सब आनंद और मंगल देने वाली, ऐसा बताया। बटु विश्वास अचल निज धर्मा, तीर्थ राज समाज सुकर्मा, सबई सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत सादर समन कलेसा। उस संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म में जो अटल विश्वास है वह अक्षयवट है, और शुभ कर्म ही उस तीर्थराज का समाज है। वह संत समाज रूपी प्रयागराज सब देशों में सब समय सभी को सहज ही में प्राप्त हो सकता है, और आदर पूर्वक सेवन करने से क्लेशों को नष्ट करने वाला है। उस संत समाज रूपी प्रयागराज अपने धर्म में जो अटल विश्वास है वह अक्षयवट है, वह अक्षयवट है। बटु विश्वास अचल निज धर्मा, निज धर्म अपने धर्म में अचल विश्वास, अटल विश्वास रखने वाला है। वह क्या है? बटु, अक्षयवट है। और शुभ कर्म ही उस तीर्थराज का समाज है। शुभ कर्म ही तीर्थराज समाज, उस तीर्थराज का समाज। वह संत समाज रूपी प्रयागराज वह सब देशों में सब समय सभी को सहज में प्राप्त हो सकता है। वह संत समाज रूपी प्रयागराज सब देशों में सब दिन सबही सबको सुलभ आसानी से प्राप्त हो सकता है, और
आदर पूर्वक सेवन करने से क्लेशों को नष्ट करने वाला है। सेवत, सेवन करने से, सादर, आदर के साथ, आदर के साथ सेवन करने से, आदर के साथ उनको अपनाने से क्लेश का मतलब सारे क्लेश समन का मतलब नष्ट होने वाले हैं, ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है। एकथ अलौकिक तीरथ राउ, देई सत्य फल प्रगट प्रभाव। एकथ वह तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय है। एकथ मीन्स अकथनीय है, अलौकिक है, तीर्थराव मीन्स तीर्थराज, और क्या है, एवं तत्काल फल देने वाला है। तत्काल का मतलब शीघ्र फल देने वाला है, सद्य शीघ्र, फल देई फल देने वाला है, और उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। प्रभाव, प्रभाव का मतलब प्रभाव, प्रगट का मतलब प्रकट हो जाता है, सामने ही स्पष्ट हो जाता है। सुनी समुझई जन मुदित मन, मज्झई अति अनुराग, लहि चारि फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते और समझते हैं, और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे इस शरीर के रहते ही धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों फल पा जाते हैं, ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते और समझते हैं। जन का मतलब मनुष्य, मुदित का मतलब प्रसन्न, मनी मीन्स मन से, सुनी सुनते हैं, समझे समझते हैं, अति अनुराग अत्यधिक प्रेम से, मज्झई इसमें गोते लगाते हैं, चार फल, वे चार फल, लही मीन्स प्राप्त करते हैं, वे फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, और वे शरीर के रहते ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। अछत तनु, इस शरीर के रहते ही साधु व संत समाज प्रयाग, संत समाज रूपी प्रयागराज में जो मनुष्य प्रसन्न मन से गोते लगाते हैं, उसको समझते हैं, सुनते हैं, वे चार फल प्राप्त कर जाते हैं, ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है।